Good morning, student. Today we will discuss about the geography chapter. The chapter name is Human Settlement, Transport and Communication. In the previous video, we will discuss about the human settlement, type of settlements, and the next we discuss about the transport like railways, roadways, waterways, airways. And in this series, in the last today, we will discuss about the communication. The first topic is what is the communication? Communication refers to the process of exchange of ideas, thoughts, and information through the medium of speech, writing, behavior or signs. मीन्स हम अपनी बातचीत, हम अपने विचारों को जो दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसका मीडियम कोई भी हो सकता है, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। हिस्ट्री में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि जब हमारे पास लैंग्वेज ही नहीं थी, हम लोग वेल मैनर्ड ही नहीं थे उस समय, लाइक एनिमल बिहेवियर था हम लोगों का, तो उस समय भी एक साइन लैंग्वेज के थ्रू हम बात करते थे। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके घर में पेट एनिमल्स हैं, वो बोलते तो नहीं हैं लेकिन आपकी भाषा समझते हैं, आप लोगों का बिहेवियर समझते हैं, आप कब गुस्से में हैं, कब खुश हैं, कब आप नाराज़ हैं ना। इसी तरह से एनिमल्स भी अपना जताते हैं। अगर वो प्यार कर रहे होते हैं आपके पेट्स, तो वो उनकी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। बिहेवियर कई बार ऐसे होता है, बोलते नहीं हैं लेकिन आपका फेस बताता है आप एंग्री हैं इस समय, आप जो है हैप्पी हैं, सैड हैं, तो ये जो है हमें पता चल जाता है। राइटिंग, जो लोग बोल नहीं सकते वो लोग लिखकर अपनी बात, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं ना। अपने आइडियाज़ कैसे हम तक पहुंचाते हैं वो लोग राइटिंग के थ्रू। स्पीच तो हमारा एक मीडियम है ही, तो ये हमारे मीडियम है आपस में बातचीत करने की। एंड एफिशिएंट communication system lies at the base of advanced human civilization। जो हमारे एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको शो करता है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। द टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। दो तरह के हमारे कम्युनिकेशन में हैं इसमें टाइप। फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन। दिस इज़ योर फर्स्ट टॉपिक, पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल क्या होता है? आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, आप लोग अपने टीचर से बात कर रहे हैं, जो टू पर्सन के बीच में होती है ना। तो वो हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन की, उससे केवल उन दो लोगों का मतलब होता है, दो तीन लोगों को, और उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, वो हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू लेटर्स, टेलीफोन, ईमेल्स, फैक्स, मोबाइल फ़ोन। अब हम अपनी बातचीत के लिए कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। लेटर्स आप लोग तो बेटा नहीं जानते लेकिन आपके पेरेंट्स जानते हैं। हम लोग भी जिस एज में थे, स्टार्टिंग में लेटर्स के थ्रू ही हम लोग कम्युनिकेट किया करते थे। टेलीफोन, उसके बाद थोड़ा टेक्निक हमारी एडवांस हुई, टेलीफोन्स के थ्रू आप लोगों ने देखा होगा, फिक्स फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन आपके यहाँ होंगे, उनसे बातें होती थी। ईमेल के थ्रू आप लोग अपने मैसेज जो हैं पहुँचा सकते हैं। फैक्स, और अब प्रेजेंट टाइम में आपका मोबाइल फ़ोन आ गया है ना। तो दीज आर, जैसे लेटर्स, टेलीफोन्स, मेल्स, फैक्स, मोबाइल फ़ोन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारे कम्युनिकेशन के मीडियम है, माध्यम है। फिर हमारा आता है इसमें मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या आता है हमारा? लाइक रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, सैटेलाइट, ये हमारे सारे मास कम्युनिकेशन में आते हैं। रीचेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, मीन्स जब हम अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ना, किसी एक या दो पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, सेम टाइम, एक ही समय में, तो उसके लिए रेडियो, पहले टाइम में रेडियो था, फिर टीवी आया, न्यूज़पेपर भी आपका यही मीडियम है, मैगजीन्स हुई आपकी, आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सारे मास कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, मीन्स साधन हैं। द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ एडेड द लॉन्च ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स।
जो हमारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, आप लोगों ने साइंस में इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए स्पेस में, वो किस लिए? ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए, ताकि हम दूसरी कंट्री में जो हमसे लॉन्ग डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं उनसे हम बातचीत कर सकें, उनसे कम्युनिकेट कर सकें। दिस सैटेलाइट्स encircle the earth and beam down information where it is news, education, information, climate and weather data। अब जो हमारे ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, इनसे हमें क्या क्या हुआ? एक तो हमें न्यूज़ हम तक पहुंच जाती है ना, किसी भी स्टेट में कहीं भी कुछ हुआ हो तो तुरंत हम तक वो बात आ जाती है। एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के फील्ड में किसी भी टॉपिक को आपको सर्च करना हो, आप नेट पर सर्च करिए और उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास कुछ ही सेकंडों में आ जाएंगी। तो ये जो सैटेलाइट आर्टिफिशियल हैं, इनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। उसके बाद आती हैं हमारे क्लाइमेट, वेदर, क्लाइमेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आज हमारे यहाँ रेनफॉल होगा या नहीं होगा, सनी डे होगा या नहीं होगा, वेदर किस तरह से रहेगा हमारा, ये सारे डाटा हमें इजीली मिल जाते हैं। और अर्थ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो कि हमें सैटेलाइट के थ्रू ही पता चलती हैं। These communication satellites also enable global communication through a network of computers worldwide known as the World Website। www जो वेबसाइट है, वर्ल्ड वेबसाइट, आप इसको जानते हैं, ये हमारे ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। यानी कि कम्युनिकेशन जो हमारा ये ग्लोबल सैटेलाइट के थ्रू ही हमारा पॉसिबल हुआ है। We can now access information or send email anywhere in the world at the click of the mouse। हमने माउस से क्लिक किया और वर्ल्ड की किसी भी प्लेस पर जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर बैठे हैं वहाँ भी हम ईमेल इजीली कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन उन्हें पहुँचा सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। Therefore, the human component of the environment is extremely dynamic in nature। बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्ट्रॉय भी किया है। Our settlements and transport and communication networks have not only adapted the environment but at many places also modified it। हमने बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई किया है। आप लोगों ने देखा होगा हिली एरियाज़ को प्लेन कर करके वहाँ रोड बनाई हैं, रोड नेटवर्क बना दिया पूरा। पहले वहाँ जाना बहुत मुश्किल होता था, वहाँ कम्युनिकेशन आपके जो है टेलीफोन पहुँच गए, आपके मोबाइल सिग्नल्स वहाँ इजीली मिलने लगे हैं। तो ये मॉडिफाई ही तो किया है नेचर को, उसको चेंज ही तो किया है हम लोगों ने। इन द एंटायर प्रोसेस ह्यूमन हैव ऑफन अपसेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर। लेकिन हम इस सारी प्रोग्रेस में अपने नेचर को बैलेंस करना भूलते जा रहे हैं। हम अपनी नेचर को, अपने आप को कंफर्ट देने के लिए हम अपनी नेचर की बार बार डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको मॉडिफाई करते रहते हैं अपने तरीके से। और यही जो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर हैं, नेचुरल डिज़ास्टर के रूप में ये हमारे सामने भी आता है इस तरह से। ईच टाइम द लैंड इज़ क्लियर टू मेक वे फॉर सेटलमेंट्स or lay down roads and railways, we enrich on the habitat of the other living species। जो हमारे दूसरे स्पीशीज़ हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, जो केवल हमारे फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, अपनी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए, अपने आप को इजी करने के लिए हम उनको लॉस पहुंचा रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं डे बाय डे। तो जहाँ हमारी कम्युनिकेशन से हमने दिन पर दिन तरक्की करके अपना प्रोग्रेस करने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर दिया। पहले लेटर ही बहुत इजी लगता था कि लेटर से कुछ टाइम बाद ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, हम कम्युनिकेट कर लेते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जितनी भी हम ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस करेगा, आप ये सोचिए हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे। प्रेजेंट टाइम में अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, बहुत सारे आप लोग भी सजेशन देते हैं, आप लोगों से मांगे जाते हैं किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। हम लोग प्रोग्रेस तो करें, लेकिन उस प्रोग्रेस के साथ साथ हम अपने एनवायरनमेंट को भी सेव करें। इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन। Along with progress and development, human beings must ensure that their
Economic activities, lifestyle, settlements, transport, and communication networks are in harmony with the physical environment and the rest of the biosphere. हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को बचाते हुए, अपने बायोस्फीयर को बचाते हुए हम लोग प्रोग्रेस करें, तभी हमारे लिए बेटर होगा. स्टूडेंट, प्लीज़ इन द लास्ट ऑफ वीडियो you will go in comment box and you will write your name and section. If you feel any problem, you can write also in comment box. अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब भी स्टूडेंट आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए.